बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 फंक्शन एंड ग्राफ एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। अब 4.3 में देखें, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि इसमें सारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं। इसको समझ के हमने इक्वेशंस बनानी होंगी, फंक्शन जैसे उन्होंने दिए होंगे वैसे बनाने होंगे और उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें उनके आंसर देने होंगे। अब 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है अ फंक्शन bt इज इक्वल टू 5000 प्लस 200t रिप्रेजेंट द टोटल बैलेंस इन रुपीज आफ्टर टी मंथ। मतलब एक फंक्शन उन्होंने बनाया है कि हमारे पास रिप्रेजेंट ये जो चीज़ है ना, एक फंक्शन बना दिया कि टी मंथ उन्होंने बता दिया कि मतलब एक महीने का आप सोच लें कि एक महीने का उनका बैलेंस था, फंक्शन था, वो क्या है, बी टी इज इक्वल टू 5000 प्लस 200t। अब वो कह रहे हैं कि ये हमने एक फंक्शन दे दिया। अब वो कह रहा है व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ, कि 6 महीने बाद इसी फंक्शन का बैलेंस क्या होगा। अब व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ क्या दिया ना, तो जो टी हमें दे दिया था, हम इस फंक्शन में टी को 6 पुट करेंगे और हमारे पास जब 206 से मल्टीप्लाई होगा और फिर इसमें ऐड होगा तो हमारे पास जो बैलेंस होगा वो हमारे पास आ जाएगा 6 मंथ बाद का। अब ये देखें, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 था, उन्होंने फंक्शन क्या दिया है, बी टी इज इक्वल टू 5000 प्लस 200t। अब ये उन्होंने एक मंथ का, आप समझ लें कि एक मंथ का उन्होंने दे दिया कि हमारे पास एक मंथ का इतना खर्चा होता है। अब आगे उन्होंने क्या पूछा कि 6 महीनों बाद इसका बैलेंस बताए क्या होगा, तो हम टी जो है उसको हम 6 पुट कर लेंगे इस फंक्शन में। टी की जगह, क्योंकि 6 महीने बाद पूछा था तो टी की जगह हमने 6 पुट कर दिया, टी की जगह 6 आ गया और यहाँ 2200 के साथ टी था तो वहाँ भी हमने 6 पुट कर दिया। 5000 वैसे ही 200 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो 6200 हो गया। तो हमें पता चल गया द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ्स विल बी रुपीज 6200। बस इतना से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस आपने इक्वेशन समझनी है और इसको सॉल्व करते जाना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, फंक्शन एफ के इज इक्वल टू एफ 150 प्लस 20k रिप्रेजेंट द टोटल फेयर इन रुपीज फॉर के किलोमीटर। वो कहता है कि ना 1 किलोमीटर, आप समझ लें कि 1 किलोमीटर का जो फेयर है ना, उसका जो फंक्शन बनाया हुआ है उसको उसने ये फंक्शन बनाया हुआ है 1 किलोमीटर के फेयर के लिए। हाउ मच विल बी द फेयर फॉर आ 12 किलोमीटर राइड। कह रहा है अगर 1 किलोमीटर का ये चीज है तो हाँ, अगर हमने 12 किलोमीटर राइड लेनी है तो उसका फेयर कितना होगा। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए 12 किलोमीटर था ना, तो के की जगह हम 12 पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो हमारे पास 12 किलोमीटर का फेयर पता चल जाएगा। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 2, तो इसकी सोल्यूशन क्या है कि आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ इंटू के इज इक्वल टू 150 प्लस 20t। अब आपने 12 महीने बाद का 12 किलोमीटर का आपने फेयर मालूम करना है, तो के को हम 12 पुट करेंगे तो के की जगह 12 आ गया, यहाँ भी 20t था तो 20t की जगह 12 आ गया। और 20 जब 12 से मल्टीप्लाई 250 150 साथ वैसे ही आ गया, 150 प्लस 250 इज इक्वल टू होता है 390। तो हमें पता चल गया कि द फेयर फॉर अ 12 किलोमीटर राइड विल बी रुपीज 390। ये 1 किलोमीटर का फंक्शन ये था फॉर एग्जांपल, तो और 12 किलोमीटर का हमारे पास क्या बन जाएगा फेयर 390 रुपीज। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको पहले हम थ्योरी से पढ़ते हैं कि उसमें कहना क्या चाह रहा है। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफा सेट वुड बी फिक्स्ड चार्जेस रुपीज 5500 विच इज मॉडल्ड एंड ये फंक्शन उसने बना दिया। और कह रहा है कि एक फैंसी सोफा को बनाने के लिए हमारे पास एक सोफे के लिए फिक्स चार्जेस कितने हैं, 5500 रुपये, और उसका फंक्शन हमने ये बना दिया। वेयर एन, जो इसमें जो एन था वो क्या है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ सोफा। तो कहते हैं एन क्या है, नंबर ऑफ सोफा, जितने आप सोफे बनवाना चाहेंगे उसके साथ आप उसको मल्टीप्लाई करवा दें तो आप उसकी प्राइस मालूम हो जाएगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 सोफा सेट। अब एन की वैल्यू इसने दे दी 50 सोफा सेट। अब एक के फिक्स चार्जेस है 5500, एन की जगह हम 50 पुट करेंगे इस फंक्शन में तो हमें 50 सोफा सेट की प्राइस मालूम हो जाएगी। देखें एफ ऑफ एन इज इक्वल टू हो गया 5500 एन, ये हमारे पास फंक्शन था, तो हमें 50 सोफा सेट की वैल्यू चाहिए तो एन को हमने 50 पुट करना है इस फंक्शन में। एन की जगह 50 आ गया, यहाँ एन की जगह 50 पुट कर दिया, तो 5550 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाता है 2,75,000 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया द कॉस्ट ऑफ 50 सोफा सेट इज रुपीज 2,75,000 रुपीज। सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अ फंक्शन t into d is equal to d by 60 represent the time t in hours to travel a distance।
तो कह रहा है कि हमने ना एक ये फंक्शन बना लिया कि इसमें आप अगर 1 किलोमीटर जाना है आपने तो वो पुट करेंगे तो आपको ये टाइम बताता जाएगा कि 1 किलोमीटर में आपने कितना सफ़र तय कर लिया, 2 में कितना कर लिया। ये इन्होंने एक फंक्शन बेसिकली बना दिया। तो जो टी है वो बताता है आवर्स ना ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर। टी जो रिप्रेजेंट करता है वो आवर्स को, डी जो रिप्रेजेंट करता है वो किलोमीटर्स को। ये टी जो है हमारे पास ये किलोमीटर्स को डिफाइन करता है और जो टी जो है ये टाइम को। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 180 किलोमीटर। वो कहता है उसने डी की वैल्यू दे दी है इसमें कि डी अगर हम ये हमारा फंक्शन बना हुआ है, अब 180 किलोमीटर हम अगर सफर तय करें तो उसमें हमारे पास कितना टाइम उसमें लगेगा। तो टाइम इसमें हमने ये फंक्शन पूरा दे दिया है। अब डी की जगह हम सिर्फ इसमें 180 पुट करना है। अब ये फंक्शन क्या था हमारा 10 to d इक्वल टू डी बाई 60। अब उसने हमें डी की वैल्यू दे दी है क्योंकि ये तो हमारा टाइम होता है, तो उसने डी की वैल्यू डिस्टेंस दिया ना, तो किलोमीटर यही था, तो उसने क्या है कि 180 किलोमीटर में कितना हम गएंगे, तो डी की जगह हम 180 पुट कर देंगे इस फंक्शन में। डी की जगह 180 आ गया, डी की जगह 180 पुट कर दिया, ओवर 60 जो हमारा फंक्शन का था वही आ गया। जब 60 1 60, 63 180, तो हमारे पास कितने हमारे पास आवर लगेंगे, 3 आवर्स लगेंगे। इट विल टेक 3 आवर टू ट्रैवल 180 किलोमीटर। तो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका सिंपल सा सोल्यूशन पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें इसका। अ कंपनी चार्जेस ₹100 फॉर एन इनकोडिंग वर्क। एक कंपनी है वो इनकोडिंग वर्क का कितना लेती है, 100 रुपए। इन एडिशन द कंपनी चार्जेस ₹5 पर पेजेस ऑफ प्रिंटेड आउटपुट। वो कहता है और इसके अलावा अगर आपने एक पेज आउटपुट निकलवाना है तो कंपनी उसके फिक्स चार्जेस कितने लेती है, 5 रुपए। तो उसका मॉडल फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 100 रुपीज जो इसके इनकोडिंग के हो गए, और 5 रुपीज कितने ले लिए उसने पर पेजेस के। एक्स क्या है इस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेज। 5 तो हमारे पास पर पेज के लिए फिक्स चार्जेस है ना। अब एक्स यहाँ जो भी हम जितने भी हमने पेज लगाने हैं वो उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती जाएगी। वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर where x represent the number of pages printed out, how much will company charges। कंपनी को कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे अगर 55 पेजेस वो करे इनकोडिंग एंड प्रिंटेड वर्क, कि ये वाला फंक्शन भी इसमें लगे और ये भी लगे 5 फिक्स चार्जेस, लेकिन उसमें पेज कितने करने हैं, 50। तो हमें अभी इसने बताया था कि x क्या करता है, नंबर ऑफ पेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x की जगह हम इस फंक्शन में 55 पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 100 प्लस 5x। तो उसने अब क्या कितने पेजेस निकालने हैं हमने, 50। तो x ही हम पेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमने इस फंक्शन में x की जगह 55 हमने पुट कर देना है। x की जगह 55 पुट किया और यहाँ भी x की जगह 55 पुट कर दिया। अब 5 को जब 55 से मल्टीप्लाई किया 275 हो गया और ये 160 ऐसे ही, तो 100 प्लस 275 इज इक्वल टू 375। तो द कंपनी विल चार्ज ₹375 फॉर 55 पेजेस। कह रहे हैं अगर आप कंपनी ने 55 पेजेस निकलवाने हैं, निकाल के देने हैं, तो उसके कितने चार्ज करेगी, वो 375 रुपए चार्ज करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अ केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट 37 डिग्री सेल्सियस। एक केमिकल रिएक्शन है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहता है, स्टेबल रहता है, मतलब ना वो खराब होता है ना वो कोई और मसला उसमें होता है। तो प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड इफ द टेम्परेचर डेविएट्स बाय मोर देन 2.5। कहता है अगर टेम्परेचर 2.5% 2.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर या नीचे हो जाए ना तो जो उसका प्रोसेस है ना वो स्टॉप हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक केमिकल आपने बनाया ऐसा कि वो रूम टेम्परेचर पे सही रहता है 37 पे, अब जैसे ही ये इसमें 2.5 ऐड होंगे या 39 पॉइंट कुछ हो जाएगा या 35.5 हो जाएगा तो हमारा जो रिएक्शन हो रहा था ना केमिकल में वो स्टॉप हो जाएगा। दी कंडीशन इज मॉडल, उसका मॉडल क्या बनाया गया है, टेम्परेचर ये है, इस पे स्टेबल रहता है और वो 2.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, उसने इसका मॉडल बना दिया। टी इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को। फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यू मस्ट बी प्रोसेस बी स्टॉप्ड। तो कह रहे कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसमें वैल्यू उसकी स्टॉप हो सकती है। इस पे तो स्टेबल रह गया, वो कह रहा है कौन सी ऐसी डिग्री सेल्सियस आए कि हमारा पास रिएक्शन जो है वो उसको स्टॉप हो जाए। अब इसमें वही देखें जो हम पिछले क्वेश्चन से आ रहे हैं, उसने हमें क्या फंक्शन दिया है, एब्सोल्यूट वैल्यू उसने फंक्शन दे दिया T-37 डिग्री स्मॉलर देन लार्जर देन 2.5 डिग्री। अब जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करते हैं तो जैसे पिछले एक्सरसाइज में बढ़ते जाए तो इसकी जगह हम प्लस माइनस लगा देते हैं। प्लस माइनस लगाएंगे तो एक दफा इस वैल्यू को हमने प्लस में खोल दिया, एक दफा इस वैल्यू को हमने माइनस में खोल दिया।
अब जब प्लस में खोला तो ये 3 माइनस 37 डिग्री ग्रेटर देन 2.5 डिग्री हो गया। अब माइनस 37 था, दूसरी साइड पे जाके प्लस 37 डिग्री हो गया। 2.5 डिग्री प्लस 37 डिग्री 39.5 डिग्री हो गया। एक टी की वैल्यू क्या आ गई 39.5। अब दूसरी जगह हमने एक दफा प्लस में खोला था, अब एक दफा माइनस में खोलेंगे। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस का टी था, माइनस का टी हो गया, माइनस माइनस प्लस 37 डिग्री। ये पूरा किसके ग्रेटर देन है 2.5 डिग्री के। अब 37 डिग्री इधर पॉजिटिव था तो जाके नेगेटिव हो गया, माइनस 37 डिग्री हो गया। अब 25 डिग्री से माइनस 37 डिग्री हुआ तो माइनस 34.5 डिग्री आ गया। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। कल आपको मतलब पिछली वीडियो में आपने समझा था कि अगर हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू के साथ माइनस आ जाए ना, तो जब ये माइनस दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास ये जो बीच में जो भी साइन है, अगर वो ग्रेटर देन है तो स्मॉलर देन में चेंज हो जाएगा, स्मॉलर देन है तो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू तो फंक्शन की पॉजिटिव में चाहिए होती है ना। तो यहाँ माइनस माइनस आता है तो मतलब माइनस कुछ नहीं है तो 1 तो है ना। तो -1 जब दूसरी साइड पे गया यहाँ, तो हमारे पास फंक्शन ग्रेटर देन था, तो ये क्या हो गया लेस देन हो गया, क्योंकि माइनस के साथ ये फंक्शन ग्रेटर देन था। जैसे माइनस हटेगा ये फंक्शन लेस देन हो जाएगा। अब जब -1 इधर आया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो टी की वैल्यू आ गई, टी इज लेस देन 34.5 डिग्री। तो हमें पता चल गया एक हेंस द टेम्परेचर मस्ट बी स्टॉप इफ टेम्परेचर या 34.5 डिग्री पे होगा या 39.5 डिग्री पे होगा, तो हमारा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इसका कहता है फैक्ट्री प्रोड्यूस मेटल रोड, एक मेटल रोड प्रोड्यूस करती है, कितना लेंथ किया इसकी 2.5 मीटर लॉन्ग विद द टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 0.04 मीटर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास फैक्ट्री है, वो एक जो है रोड वो कंस्ट्रक्ट करती है 2.5 मीटर लॉन्ग। अब वो कह रहा है उसमें प्लस 0.04 मीटर्स की वो लेंथ ज्यादा होना या कम होना बर्दाश्त कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेन है, तो इसमें 0.014 मीटर अगर देखें इसमें, तो ये उसने रोड हमने उसने कंस्ट्रक्ट करके दिया। अब इसमें आप 0.4 मीटर या ज्यादा भी हो सकता है, तो उसकी एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकती है, कम हो तो भी उसके बर्दाश्त कर सकती है। अब आगे क्या है, एन एब्सोल्यूट वैल्यू इन इक्वालिटी मॉडल। अब एब्सोल्यूट वैल्यू होगी तो इस सीधी ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा x माइनस 2.5। वो कह रहा है उसने मॉडल बना दिया x माइनस 2.5 लेस देन इक्वल टू 0.04। व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ। क्या है, अगर इसमें 0.04 मीटर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें बताएं कि कौन सी एक्सेप्टेबल लेंथ होगी। एक तो उसने बता दिया कि 2.5 मीटर है, अब इसमें हम 0.04 मीटर अगर ऐड भी कर दें तब भी एक्सेप्टेबल होगी, और माइनस भी कर दें तब भी एक्सेप्टेबल होगी। तो सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन ये है। तो उसने फंक्शन हमें क्या दिया था, x माइनस 2.5 लेस देन इक्वल टू 0.04। जब एब्सोल्यूट वैल्यू हटेगी तो प्लस माइनस आ जाएगा, एक दफा प्लस में खोलेंगे, एक दफा माइनस में। प्लस में खोला तो माइनस 2.5 था, तो उधर जाके दूसरी साइड पे 2.5 हो गया। 2.5 में जब 0.04 मीटर ऐड होगा तो वो क्या होगा, मिलीमीटर ऐड होगा तो ये 2.54 हो जाएगा। एक तो हमारे x की वैल्यू आ गई कि x की वैल्यू आ जाएगी 2.54। दूसरा देखें, अगर हम माइनस का करें तो माइनस जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x माइनस माइनस प्लस 2.5 लेस देन इक्वल टू 0.04। अब प्लस 2.5 था, इधर आके क्या हो गया माइनस 2.5। 0.04 माइनस 2.5 जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू इसकी आएगी माइनस 2.46। वही वैल्यू पीछे वाली अगर हमारे पास फंक्शन के साथ माइनस आ रहा है तो जब माइनस दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका साइन जो भी था वो रिवर्स हो जाता है। यहाँ लेस देन था तो जब माइनस जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन था, तो ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि माइनस के साथ ये वैल्यू लेस देन है। जब माइनस हट जाएगा तो वही वैल्यू अगर -1 है तो है ना इधर, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा -1 डिवाइड होगा तो माइनस माइनस से कैंसिल 2.46 बचा, और ये वाला साइन हमारा रिवर्स होके क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.46। तो दो वैल्यू आ गई, एक क्या है 2.54, दूसरी 2.46। तो उसने बता दिया कि जो हमारा ये एक्सेप्टेबल लेंथ जो होगी वो रोड की, मेटल रोड की, वो क्या है, या हमारे पास 2.5 हो, 2.54 मीटर भी जा सकती है और 2.46 मीटर पे भी वो जा सकती है। तो ये एक्सेप्टेबल उसकी लेंथ है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो है अ मशीन पार्ट इज मस्ट बी अलाइंड सो दैट इट्स सेंटर इज एग्जैक्टली एट 0। वो कह रहे हैं एक मशीन पार्ट ऐसे लगाया कि उसका सेंटर जो बन रहा है वो 0 पे बन रहा है। इफ इट शिफ्ट मोर देन 0.1 मिलीमीटर, इस 0.1 मिलीमीटर से ज्यादा अगर वो शिफ्ट हुआ तो द पार्ट इज रिजेक्टेड, वो पार्ट क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक 0 पॉइंट
यहाँ बन रहा है किसी चीज का, अगर वो 0.1 मिलीमीटर यहाँ बन रहा है, तो अगर वो इससे ज्यादा अगर वो रिप्लेस शिफ्ट कर दिया उसने, तो ये जो चीज है ये उसकी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये चीज क्या बनेगी, 0 से लेके 0.1 मिलीमीटर तक बनेगी। तो उसने इसका मॉडल क्या बना दिया, द मॉडल इज गिवन बाय एक्स की वैल्यू है वो क्या, ग्रेटर देन 0.1 मिलीमीटर। ये उसने फंक्शन बना दिया। व्हाट पोजीशन इफ द सेंटर कॉज रिजेक्शन, तो कहता है हमें कौन सी पोजीशन होगी कि हमारा जो हमने पार्ट शिफ्ट किया वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसका क्वेश्चन देखें क्या है। उसने फंक्शन दे दिया एब्सोल्यूट एक्स ग्रेटर देन 0.1, एब्सोल्यूट वैल्यू के जब हटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0.1। अब 0 यहाँ पड़ा है, +1 यहाँ पड़ा है मिलीमीटर, और -1 यहाँ पड़ा है, तो कह रहा है 0.1 मिलीमीटर तक जाए। अब देखें इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट इधर एक्स ग्रेटर देन 0.1 मिलीमीटर हो या एक्स लेस देन -0.1 मिलीमीटर, मतलब इस साइड पे इतना शिफ्ट हो जाए तो हमें कबूल है, दूसरी साइड पे इतना शिफ्ट हो जाए तो भी हमें कबूल है। इसके अलावा जहां अगर वो इससे आगे जाता है -1 से, और यहाँ से +1 से मिलीमीटर से आगे जाता है 0 पॉइंट, तो ये हमारे पास एक्सेप्टेबल इसका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें 0 है, 0 के बाद क्या होगा 0.1, तो यहाँ क्या हो जाएगा -0.1, यहाँ 0.1, तो यहाँ -0.1, यहाँ इसके दरमियान क्योंकि 0 और -1 के दरमियान 10 पॉइंट्स है, तो यहाँ भी 0 और 1 के दरमियान 10 पॉइंट्स है। तो कह रहा है इतनी लेंथ में वो यहाँ शिफ्ट हो रहा है और यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तब हमें वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन साइड पे वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि वो उसकी शिफ्ट भी ज्यादा हो गया ना। दिस मींस दैट इधर x ग्रेटर देन 0.1 हो अगर वो 0.1 से बड़ा है, या लेस देन -0.1 मतलब या इससे भी छोटा है, दस द पोजीशन ऑफ द सेंटर दैट कॉज रिजेक्शन, और x वो कह रहा है या वो इससे बड़ा हो जाएगा या इससे छोटा हो जाएगा, तो हमारा जो भी हमने प्रोजेक्ट वो ऑब्जेक्ट शिफ्ट किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसमें यही बताना था कि अगर x आपका लेस देन -0.1 मिलीमीटर पे चला गया या ग्रेटर देन 0.1 मिलीमीटर से चला गया, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रिजेक्शन का बाइस बनेगा। उम्मीद है आपको 4.3 की तमाम क्वेश्चंस की समझ आ चुकी होगी।